कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और बूंदाबांदी। गर्द के झकड़ों की वजह से हद निगाह 1 किलोमीटर रह गई। तेज आंधी और तूफान की वजह से छत और दीवार गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। सुरजानी में भैंस कॉलोनी के बाड़ी में आग लगने से 50 मवेशी हलाक हो गए। तूफानी हवाओं के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। कराची में चलने वाली गर्द आलूद हवाओं का समंदरी तूफान से कोई ताल्लुक नहीं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मगरिब से गुजरने वाले निज़ाम शहर का दर्जा हरारत और हवा में नमी का तनासुब आंधी का सबब बना। आज भी गर्मी ज़्यादा पड़ने और हवा में नमी का तनासुब बढ़ने के सबब तेज़ गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। भारत आग से ना खेले, किसी भी किस्म की फौजी मुहिमजोई के संगीन नताइज होंगे जो काबू में नहीं रहेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार है, जवाब देंगी और उसका मुजाहरा भारत ने पिछले साल देख लिया है। भारत ने पुलवामा 2 का ड्रामा भी कर लिया। सारी कार्रवाइयों का मकसद ये है कि भारत मुहिमजोई के लिए एक स्टेज तैयार कर रहा है। हमारे वजीर आजम और आर्मी चीफ बहुत पहले से कह चुके हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का प्लान बना रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के हमरा ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म को इलाकाई और दाखिली चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को अमन की बहाली के लिए पाकिस्तानी काविशों से मुतालिक भी तफसील से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने ISI की कुर्बानियों और अनथक काविशों को खुसूसी तौर पर सराहा। पाकिस्तान में कोरोना के सबब के सबसे ज़्यादा 4131 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 67 मरीज दम तोड़ गए। अमवात 1688 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 17,370 टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 80,463 हो गई। कराची में MDS सिविल अस्पताल समेत मजीद 2 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए। महकमा सेहत के मुताबिक सिंध में अब तक 9 डॉक्टर्स कोरोना के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने कहा है कि कोरोना वायरस आइंदा दिनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना केसेस की तादाद तवक्को से ज़्यादा बढ़ रही है। कोरोना वायरस ज़्यादातर मकामी सतह पर फैल रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में पहली मरतबा 17,000 टेस्ट किए गए। हम सिर्फ उनका टेस्ट कर रहे हैं जिनमें अलामात ज़ाहिर हों या ट्रैवल हिस्ट्री हो। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में इजाफा। ज़िला इंतजामिया ने शहर के 9 मकामात सील करने के अहकामात जारी कर दिए। मुतासरा इलाकों को सील करने के लिए फौज और रेंजर्स की मदद तलब। कोरोना के बायस नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली शौकत चीमा और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मियाँ जमशेदुद्दीन काका खेल इंतकाल कर गए। इससे पहले JUI के रुकन कौमी असम्बली मुनीर औरकजई, पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की रुकन शाहीन रजा और सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के रुकन गुलाम मुर्तज़ा भी कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। पेशावर में एक ऐसा खानदान भी है जिसके 16 अफराद कोरोना से मुतासर हुए, ताहम उस खानदान ने हिम्मत और बहादुरी के साथ इस वबा का मुकाबला करते हुए उसे शिकस्त दी। अब यह खानदान मामूल की जिंदगी गुजार रहा है। कोरोना मरीजों के लिए फराहम करदा वेंटिलेटर्स हुकूमती अदाद-ओ-शुमार से कम है। कराची की यंग डॉक्टर्स की दुहाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अस्पतालों में तशद्दुद और झगड़े बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स तशद्दुद से ज्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स के मुतासर होने की शरह दुनिया भर से ज्यादा है। डॉक्टर्स हड़ताल पर गए तो मरीजों को सहूलियात भी नहीं मिलेंगी। सिंध के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। कराची में भी सड़कों की रौनक बहाल, लेकिन SOPs पर अमल ना होने के बराबर। मुसाफिर भी बगैर मास्क सफ़र करते नजर आए। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने खबरदार किया है कि जिन गाड़ियों में मास्क सैनिटाइजर नहीं होगा उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
मुल्क भर के पेट्रोल पंप से पेट्रोल गायब, शहरी तंग आ गए। ओगरा ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को खतूत लिख दिए, जिसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत जखीरा करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज को पेट्रोल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म आटे की कीमत बढ़ने पर भी बरहम हो गए। मुशीर ख़जाने की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म का अशिया ख़ुरोनोश की कीमतों में फ़ौरी कमी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध आज नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। मुराद अली शाह खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुँच गए। मुराद अली शाह जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम केस में पेश होंगे। उन पर सोलर लाइट्स केस में गैर कानूनी ठेके देने का इल्ज़ाम। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को फिर तलब कर लिया। चेयरमैन नैब वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। नैब हुकूमत का ज़ेली इदारा है, हुकूमती फरमाइश पर काम करता है। हमें जेलों में डालकर मुल्की मसाइल हल होते हैं तो हम तैयार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की नून लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। शहबाज शरीफ ने खुद को अगला वज़ीर आज़म जाहिर करना शुरू कर दिया था। पेशी के दिन करीब आते ही हादसाती वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और हमनवा प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन लीडर कोरोना की वजह से असेंबली नहीं आते, गोया वो बरहमन और दूसरे शूदर हैं। नैब बुलाती है तो वो छुप जाते हैं। FIA लाहौर के साइबर क्राइम विंग ने साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को जुमे को तलब कर लिया। PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी की शिकायत पर कार्रवाई। तफज्जुल रिजवी ने शुएब अख्तर पर सोशल मीडिया के जरिए उन पर गलत अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। शुएब अख्तर के वकील का कहना है कि अभी नोटिस नहीं मिला, नोटिस मिलने पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कराची में बिजली का बहरान संगीन होने का खदशा। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में 7 से 9 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की सप्लाई में कमी को बिजली बहरान की वजह करार दे दिया। साथ ही लोड शेडिंग में मजीद इजाफे का इशारा भी दे दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9,100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। गोल्डन हैंडशेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे। वजारत खजाना 20 अरब रुपए फराहम करेगी। ECC ने IPPs को 23 अरब रुपए की अदायगियां जारी करने की मंजूरी दे दी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि शहबाज शरीफ की जमानत सबूत है कि PTI की हुकूमत में मुजरिमों की जमानतें पसंद नापसंद पर नहीं होती। शहबाज शरीफ को याद नहीं अपने ज़माने में मलिक कयूम को फ़ोन पर क्या कहानियां सुनाते थे। शहबाज शरीफ को सिर्फ लूटी हुई दौलत बचाने और सियासत की फिक्र है। चाचा आपको जवाब देना है, दामाद और बेटों को सरकारी खर्च पर कैसे अयाशी कराते रहे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चीनी चोर वजीर आजम अपनी वजारत उज़्मा की फिक्र करें। वो शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला हैं। अगर वजीर आजम इतना नालायक, नाअहल और चोर हो तो अवाम भी शहबाज शरीफ को ही वजीर आजम समझेंगे। लगता है इमरान साहब ही शहबाज शरीफ को वजीर आजम समझने लग गए थे, इसीलिए नैब के जरिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फैजीसा की दरख्वास्त की समाअत की। वफाक की वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा कि जस्टिस काजी फैजीसा बैरून मुल्क जायदादों की मनी ट्रेल देने के बजाय अदलिया की आज़ादी के पीछे छुपना चाहते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार जज की पिटीशन काबिल समाअत नहीं।
अदालत ने फरूक नसीम से एसेट रिकवरी यूनिट को अवाम से मिलने वाली शिकायत और उन पर अवामी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात भी तलब कर ली। सिटी हाउसिंग सोसाइटी की मुल्तान में लॉन्चिंग तकरीब। CEO जवरेज मलिक का कहना है कि आज से मुल्तान में प्लॉट्स की बुकिंग का आगाज कर दिया जाएगा। सिटी हाउसिंग सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम 100% मुकम्मल है। पहले 100 कस्टमर्स को 50% अदायगी पर तामीरात की इजाज़त मिल जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी में 100 केनाल का पार्क, चिड़ियाघर और जिम भी होगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 83 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दुनिया में 63 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर, 3,75,000 से ज्यादा अमवात। भारत में कोरोना का फैलाव तेज, एक दिन में रिकॉर्ड 9,000 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई। अमेरिका में कोरोना से एक दिन में तकरीबन 1100 मजीद हलाकतें, अमवात 1,08,000 तक पहुँच गईं। ब्राज़ील में कोरोना ने 31,000 से ज्यादा जानें ले लीं। सयाहत की बहाली के लिए इटली की सरहदें यूरोपीय ममालिक के लिए खोल दी गईं। न्यूजीलैंड में भी लॉकडाउन खत्म करने पर गौर। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि 8 जून से बैरून मुल्क से आने वालों को 14 दिन करंतना में रहना होगा। वायरस का फैलाव रोकने के लिए टेस्ट एंड ट्रेस सिस्टम अहम किरदार अदा करेगा। बरतानिया ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी करेगा। नस्ल परस्ती के खिलाफ लंदन में हजारों अफराद का एहतजाज। इंसाफ नहीं तो अमन भी नहीं और नस्ल परस्त पुलिस नामंजूर के नारे। हाइड पार्क से शुरू होने वाली रैली का पार्लियामेंट स्क्वायर पर जाकर बड़े मुजाहरे में तब्दील, पुलिस से झड़पें। तिरासी फीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि बुखार कोरोना की अहम अलामत है। 74% ने खुश्क खांसी को अलामत करार दिया। गैलप पाकिस्तान की जानिब से कराए गए सर्वे में हर 4 में से 3 अफराद ने एतराफ़ किया कि लॉकडाउन की वजह से ख़वातीन पर घर के कामों का बोझ बढ़ा। सर्वे में आधे से ज़्यादा अवाम ने एतराफ़ किया है कि लॉकडाउन ने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों को बढ़ाया। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36, कराची में 36, कोयटा में 35, पेशावर में 32, इस्लामाबाद में 29, गिलगित में 28, जम्मू में 34, श्रीनगर में 25 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आप क्या राय देते हैं? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग का एक और रिकॉर्ड, टीवी प्रीमियर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टीवी प्रीमियर का एजाज़ भी नाम कर लिया। डोंकी किंग को मजमूई तौर पर 3 करोड़ 68 लाख इंप्रेशंस हासिल हुए।